हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सीक्रेट्स योर एक्स पार्टनर डजंट वांट यू टू नो। सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ ऐसे जो आपकी एक्स पार्टनर या आपका एक्स पार्टनर नहीं बताना चाहते आपको। वो चाहते हैं कि आपको इन बातों का पता ना चले। ठीक है, वो कौन सी बातें हैं? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपकी एक्स या आपका एक्स नहीं चाहते कि आपको पता चले? सीक्रेट नंबर 1, व्हेन दे चीट दे डोंट वांट यू टू नो। जब वो चीट करते हैं तो वो चाहते हैं आपको पता ना चले, क्योंकि अगर वो चाहते होते कि आपको पता चले तो वो चीटिंग ना होती। वो ओपनली बोलते कि यार मुझे ये पर्सन पसंद है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ या चाहता हूँ और तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। उन्होंने ढूंढ के पहले से रखा होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको पता ना चले। तो वो क्या करते हैं इस सिचुएशन में? वो आपको चीट करते हैं। और जब आपको चीट करते हैं वो, और जब आपको पता चलता है उस बात का, तो वो आपके लिए एक ऐसे होता है जैसे एटम बम गिरे आपके सर के ऊपर। लेकिन उनका वो पहले से ही प्लान होता है, सो आपके लिए वो सडन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा कहूँगा कि कभी माफ़ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? लोग तब तक अच्छा एक्ट करते रहते हैं, बनावटी एक्ट करते रहते हैं जब तक पकड़े नहीं जाते रंगे हाथों। ठीक है? आपसे बहाने करेंगे कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने का, मेरे सर में दर्द है, या आजकल बस मैं बिज़ी हूँ इसलिए बात नहीं कर पा रही, ये वो। लेकिन इन रियलिटी, ठीक है, वो उसी तरह रात को जाग रहे होते हैं, वो उसी तरह दूसरे इंसान से बातें कर रहे होते हैं, वो उसी तरह प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो सबसे फ़नी इस तरह की भी स्टोरी सुनने को मिली है जिसमें लड़की ये कहती है या लड़का ये कहता है कि ये चीज़ें गुनाह हैं और अब हम बात नहीं करेंगे। और मुझे अचानक से वो रिलीजियस बनने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह याद आ गया और ये और वो। लेकिन इन रियलिटी वो सिर्फ़ आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब अट्रैक्शन नहीं बची। इन रियलिटी वो अभी भी किसी से वैसे ही बात कर रहे हैं और वैसे ही मज़े कर रहे हैं। सो अगर कोई आपके साथ ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना चाह रहा, या एकदम किसी को अल्लाह याद आ गया आजकल, तो समझ जाएँ वो आपके साथ नहीं करना चाह रहा है। ऐसा मतलब इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो सचमुच में नहीं करना चाह रहा। ठीक है? ये सिर्फ़ ड्रामे होते हैं। लोग चेंज नहीं हो सकते। जैसा उनका नेचर है वो वैसे ही इन्हेरेंटली रहते हैं। बस ऊपर से एक्ट करते हैं कि अब अचानक से मैं नेक हो गई और ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? सो पहली चीज़, इफ दे चीट यू दे डोंट वांट यू टू नो। वो चाहते हैं कि आपको पता ना चले। अगर आपको पता चल गया तो आपने कभी माफ़ नहीं करना। दूसरी चीज़ जो वो चाहते हैं कि आपको ना पता चले, वो ये कि दे आल्सो मिस यू। वो भी आपको मिस करते हैं। स्पेशली जब आप नो कॉन्टैक्ट पे अमल करते हैं, तो वो भी आपको मिस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन्स आर इगोइस्टिक क्रीचर। हम जो हैं वो अना को आगे रखते हैं सब चीज़ों से। तो क्योंकि हम अपनी अना को आगे रखते हैं, अपनी ईगो को आगे रखते हैं, इसलिए कभी-कभार हम किसी को मिस भी कर रहे होते हैं, हम उसे मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते। और सेम गोज़ विद योर एक्स ऑल्सो, कि वो भी आपको मिस करते हैं, बट वो मैसेज, कॉल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको पता ना चले। इससे फिर ये है कि आपकी इज़्ज़त जो है वो बढ़ जाएगी और उनकी इज़्ज़त जो कम हो जाएगी, जो उनको लगता है। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि प्यार में ऐसा इंसान को सोचना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद है तो आप उससे बात करें, नहीं पसंद तो नहीं करें। ये लोग लेकिन अना के ऊपर गेम्स खेलते हैं कि मैं अगर उसको पहले मैसेज कर दूँगी तो ये तो फिर फ्री हो जाएगा, ये तो सोचेगा कि मैं बहुत मिस करती हूँ या इसकी अहमियत है और ये और वो। क्योंकि वो आपको गुलाम समझते हैं और वो एन्जॉय करते हैं उस प्रोसेस को कि आप हमेशा गुलाम रहें, उनको मैसेजेस करते रहें। सो इसलिए वो अपनी अना, ईगो नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है? तीसरी चीज़, दे वांट यू टू रीच आउट टू देम। ठीक है? ये भी उनके अंदर ख्वाहिश होती है। आपको सुन के ये हैरानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसने तो मुझे छोड़ दिया, अब वो क्यों चाहेगी कि मैं उसे मैसेज करूँ या कॉल करूँ। वो इसलिए नहीं चाहते कि वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या आपसे प्यार करते हैं या कुछ। वो इसलिए चाहते हैं आप उन्हें रीच आउट करें, आप उन्हें मैसेज करें, कॉल करें। वो इसलिए चाहते हैं ये सब कि उनको एक वैलिडेशन मिले, उनको एक अंदर से सुकून मिले, उनको दर्द कम महसूस हो। क्योंकि जब हम
अपनी मर्ज़ी से किसी को छोड़ते हैं तो हमें कम दर्द महसूस होता है। जब कोई हमें छोड़ता है तो हमें ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इस चीज़ को समझें। इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें मैसेज करें, कॉल करें, उन्हें ये एहसास दिलाते रहें कि वो बहुत ही बेहतरीन हैं, उनके अलावा आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। जितना आप उनको ये एहसास दिलाएँगे, उतना उनको कम पेन फ़ील होगा, वो भी सुकून में रहेंगे, वो इधर-उधर मुँह मारेंगे और चिल करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ये एहसास नहीं दिलाना। जब वो आपसे रिश्ता तोड़ें, आपको भी ख़त्म कर देना है, जब तक वो खुद वापस ना आएँ, ठीक है? वो अलग बात है। ना आए तो ना आए, क्योंकि उन्होंने पहले ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो आपको सोचना ही नहीं है। तो इसलिए आपको उनके दर्द को कम नहीं करना, आपको उनके दर्द को भी बढ़ाना है। जैसे आपको फ़ील हो रहा है पेन, आपको भी उन्हें दर्द देना है और वो कैसे देंगे? आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे जब तक वो खुद ना करें आपसे कॉन्टैक्ट, ठीक है? चौथा सीक्रेट जो वो चाहते हैं कि आपको पता ना चले, वो ये कि वो भी आपके बारे में सोचते हैं, दे वंडर वेयर आर यू और व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है? वो भी सोचते हैं कि आजकल ये क्या कर रहा होगा? कहाँ पे होगा? ये मुझे मिस करता होगा? क्या ये अभी भी उस रेस्टोरेंट में जाता होगा या अब जाता होगा तो किसके साथ जाता होगा? वो ये सब बातें सोचते हैं और लेकिन वो चाहते हैं कि आपको ना पता चले। वो जैसे कि मैंने पहले कहा, ह्यूमन्स आर इगोइस्टिक क्रिएचर। वो चाहते हैं कि उनका ईगो रहे, वो ऐसे बड़े महान आपके सामने एक्ट करें, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से एज़ अ ह्यूमन सबको फ़र्क पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। अगर हाँ, कोई सुपर ह्यूमन होगा, कोई ऐसा होगा जिसके अंदर इमोशंस ना हो, कोई एआई रोबोट होगा तो मेबी शायद उसकी मैं बात कर सकता हूँ, उसको शायद फ़ील ना हो, लेकिन अ, अगर वो ह्यूमन है, तो उसको भी दर्द फ़ील हो रहा होगा। बस वो दर्द को इसलिए छुपा देते हैं या कम कर देते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को ये समझाते हैं कि मैं अभी भी इसको हासिल कर सकती हूँ या अभी भी इसको हासिल कर सकता हूँ, ठीक है? वो अपने दिमाग में ये बोलते हैं। इसलिए उनकी पेन उनको कम फ़ील होती है, आपको ज़्यादा फ़ील हो रही है क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो वापस आएँगे भी या नहीं, आप अभी कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है? 5वीं चीज़ जो वो चाहते हैं कि आपको पता ना चले, वो ये है कि दे ऑल्सो स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया। वो चाहते हैं कि आपको पता ना चले, लेकिन रियलिटी ये है कि 90 ऑलमोस्ट 95% आई वुड से जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं, क्योंकि मैं दोनों तरफ के लोगों से बात करता हूँ। मैं उनसे भी बात करता हूँ जो डंप हुए हैं और उनसे भी बात करता हूँ जिन्होंने खुद डंप किया है, ऐसी भी कहानियाँ। और जिन्होंने खुद डंप किया है वो भी मुझे आके बताते हैं कि मैंने उससे उस टाइम ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन बाद में मैं पछता रही थी, मैं स्टॉक करती थी उसको, ये वो। सो इसलिए लोग पछताते हैं अपने डिसीज़न के ऊपर और वो भी आपको स्टॉक करते हैं। तो इसलिए आपको उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपको उनको वैलिडेशन नहीं देनी। सो ये सीक्रेट नंबर 5 है जो आपको समझना चाहिए कि दे ऑल्सो स्टॉक यू। इसलिए आपको सोशल मीडिया पे रोने-धोने नहीं डालने, अरिजीत के सॉन्ग नहीं लगाने, सैड स्टेटस नहीं लगाने। आपको काम रहना है, कम पोस्ट करना है, ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करनी है, उनको ना पता हो कि आजकल आप कहाँ हैं, ताकि उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागे और वो आपको चेज़ करें। और आखिरी सीक्रेट नंबर 6 ये है कि समटाइम्स दे वांट यू बैक। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो भी आपको वापस चाहते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि दे डोंट वांट टू शो देमसेल्फ एज़ वल्नरेबल, ठीक है? वल्नरेबल का मतलब होता है खुद को कमज़ोर शो करना, तो वो नहीं चाहते कि वो खुद को कमज़ोर शो करें आपके आगे, क्योंकि अगर वो खुद को कमज़ोर शो करेंगे तो इट मीन्स वो आपको ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। सो इसलिए लोग चाहते हैं कि उनका काम भी हो जाए और उनकी ईगो भी ना टूटे या उनकी अकड़ भी ना टूटे या वो कमज़ोर भी फ़ील ना हो, ठीक है? तो इसलिए दे ऑल्सो वांट यू बैक। कभी-कभी वो आपको वापस चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कमज़ोर ना पड़ें, इसलिए वो एक मास्क पहन के रखते हैं, इसलिए वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते, इसलिए वो वेट करते हैं कि शायद आप पहले कॉन्टैक्ट करें। सो दीज़ आर द थिंग्स, ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपकी एक्स या आपका एक्स चाहते हैं कि आपको पता ना चले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।